हेलो भाई, मैं पवार भाई। किया सेल्टोस 2020 में बड़ी खुशी से लेके आए थे। आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हमको उस गाड़ी से जानते हैं, उस गाड़ी से जुड़े, उस गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं, मतलब हमसे ज्यादा उस गाड़ी से जुड़े हुए हैं। लेकिन भाई लेजेंडर आ गई अपने पास, विक्टोरिस आ गई अपने पास, एंडेवर आ गई। लेकिन ना अब एक ऐसा टाइम आ गया था हमारे पास कि 4 गाड़ियां हो गई और चारों की लिटरली सीरियसली जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे आज आप फॉर्च्यूनर को जिस हालत में देख रहे हो ना, ये जैसे शेड के नीचे खड़ी हुई है और जितनी गंदी लग रही है, ऐसी ही इनमें से एक गाड़ी ऐसी बन चुकी थी कि भाई उसकी हालत भी ऐसी ही हो गई थी, क्योंकि अब उसको लीश चलाने का मन कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है, आज की वीडियो में हम क्यों अपनी में चारों गाड़ियों में से एक गाड़ी को सेल कर रहे हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, और उन गाड़ियों में से कौन सी वो गाड़ी है जिसको हम सेल कर रहे हैं वो भाई अपने आप आगे आ जाए। उसके बारे में मैं आपको फिर उसके रीजंस बताऊंगा कि व्हाई वी आर सेलिंग डेड कार। तो भाई यस, ये किया सेल्टोस आज इसके हाथ होने वाले हैं पीले। इस गाड़ी ने अपने साइडों में बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई देखी हैं, लेकिन इसका कभी भी नंबर नहीं आया भाई बेचने का। इसने भाई थार रॉक्स देखी है, थार 3 डोर देखी है, स्कॉर्पियो एन देखी है, अपने साइड में बहुत सारी गाड़ियां ये लाई है, लेकिन इसका नंबर ऐसे आ जाएगा ये सोचा नहीं था भाई। यस भाई, वी आर सेलिंग अवर किया सेल्टोस। कल आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो देखना, कल उसके ग्राहक भी आए थे राजस्थान से उसको लेने के लिए, लेकिन भाई ड्यू टू संडे पड़ गया था तो इसको ट्रांसफर वगैरह पॉसिबल नहीं था कराना। तो आज प्रॉपर मंडे आ गया तो अब इसको ट्रांसफर वगैरह करा के इसका नंबर हम अपने पास रख के इसको अब सेल कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपको प्रॉपर रीजंस बताने वाला हूं कि क्यों हमने स्टेप लिया कि भाई अपने को सेल्टोस जो अपनी बहुत प्यारी गाड़ी ये बेचनी पड़ रही है। देखो 6 साल पहले 2020 में मैंने ये अपने हार्ड एंड मनी से ली थी भाई, और पूरा यूट्यूब कर करके ही ली थी। सच बताऊं तो 11,70,000 रुपए के लगभग ये पड़ी थी, लेकिन उसके बाद हमने इसमें इतना पैसा लगाया भाई। आफ्टर मार्केट आप खुद ही देख सकते हो कि कहीं से भी गाड़ी ऐसा नहीं लगता है कि ये बेस मॉडल है। ये बेस वेरिएंट हमने लिया था HTE डीजल मैनुअल, 1,02,000 किलोमीटर के लगभग हमने चला दिया है भाई। ग्रिल हो, इसकी हेडलाइट्स हो, इसका म्यूजिक सिस्टम हो, इसकी टेल लाइट हो, इसका स्टीरियो हो, इसके सीट्स हो, इसकी सीट कवर्स हो, इलेक्ट्रिक सीट्स हो, हर चीज, मतलब कोई भी चीज इसके अंदर ऐसी नहीं बची थी जो हमने चेंज नहीं करवाई थी। और ये अपने मतलब पीक पे आ चुकी थी कि इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के अंदर नहीं हो सकती थी। और इसको टॉप बनवाने का रीजन भी एक यही था, सिंपल सा, कि जब ये ली थी तब इतना हमारे पास अमाउंट नहीं था कि भाई हम इसका टॉप वेरिएंट या फिर एक मिड वेरिएंट तो एटलीस्ट खरीद सके। लेकिन भगवान की कृपा से, आप सभी भाइयों के सपोर्ट की वजह से इतना हो गया कि हमने एक टॉप मॉडल तो बनवाई, प्लस इस गाड़ी की सपोर्ट की वजह से, मतलब इतनी लकी गाड़ी रही हमारे लिए। ये जितना भी आप खड़ा हुआ देख रहे हो, लेजेंडर तक पहुंचाया भाई इसने हमको, लेजेंडर तक। कैन यू बिलीव दिस? आज 55 लाख रुपए की लेजेंडर के साइड में खड़ी हुई है, विक्टोरिस खड़ी हुई है, एक एंडेवर भी है, लेकिन एंडेवर अभी बिहार ही है, वो बिहार ट्रिप से वापसी नहीं आ रही। हम एक शादी में गए थे, उसके बाद से वो अभी आई नहीं है, वरना वो भी इस फ्रेम में आपको खड़ी हुई दिखती, जो हमारे पास 4 गाड़ियां भी कलेक्शन में है, तो आपको क्लियर कॉन्टेक्स्ट आता। तो 2020 में भाई ये BS6 गाड़ी थी, बहुत बढ़िया चली, 1,02,000 किलोमीटर इसने हमारा साथ दिया है, बहुत लंबी अच्छी से ट्रिप्स मारी है। लेकिन एकदम से क्या हुआ भाई, आउट ऑफ नोवेयर क्यों मैं बेच रहा हूँ? मेन रीजंस की बात कर लेते हैं क्यों किया सेल्टोस बेच रहे हैं भाई। बेसिकली अभी अपने पास 4 गाड़ियां हो चुकी थी भाई एंडेवर में लाके, घर में चलाने वाले हैं गाड़ियों को 3, और एक गाड़ी हमारे लिए हो जाती है भाई वेस्ट। हमेशा से आपने देखा होगा, चाहे थार रॉक्स की बात हो, स्कॉर्पियो एन की बात हो, थार 3 डोर की हो, हमेशा वो गाड़ी तब बिकती जब वो गाड़ी एक्सेस में अपने पास हो जाती है कि हम जोश में उसको खरीद लाए हैं। लेकिन फिर एक गाड़ी ऐसी है कि शेड के नीचे भाई खड़ी रहती है। तो अब उन गाड़ियों में से भाई जो खड़ी रहती है, उनमें से बन गई थी भाई हमारी ये किया सेल्टोस। मैं आपको रीजन बता दूं, केवल हम इसी को क्यों बेच रहे हैं, और गाड़ियों को भी तो बेच सकते थे भाई। सबसे पहले देखो, लेजेंडर से स्टार्ट करते हैं। लेजेंडर एक ऐसी गाड़ी है भाई जिसके लिए बंदा सपने देखता है, और हमने भी बड़े सपने देखे थे। जैसे तैसे तो ये हाथ लगी है भाई, और ये इतनी जान से प्यारी है ना कि पूछो मत। मतलब एक रीजन इसको आप बेचने का ये भी कह सकते हो, जब से लेजेंडर आई है, जब से हमारी शादी वगैरह हुई है 1.5 महीने के लगभग भाई, तब से मैं इस गाड़ी से उतरा नहीं हूं। मतलब कहीं भी जाना हो, बेसिक से बेसिक अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो लेजेंडर को ही चलाने का मन करता है। और हर एक बॉय अंडरस्टैंड कर पाएगा भाई इस चीज से कि जब कोई बढ़िया सुपीरियर अच्छी गाड़ी आ जाती है तो उसको ही चलाने का मन करता है, रेदर देन कि आप कोई छोटी गाड़ी चलाओ। अब आप ये भी कह सकते हो कि अब तो छोटी लगेगी, बड़े वो देखे थे भाई। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जीवन में हमें प्रोग्रेस करना है, ना तो ऐसे रहना ना ऐसे जाना। तो भगवान की कृपा जब ऐसे जा रहे हैं तो भाई हर चीज अपग्रेड जब होती है लाइफस्टाइल, तो मेरे ख्याल से भाई जो व्हीकल है वो भी हमारा होना चाहिए, जिसमें से फॉर्च्यूनर लेजेंडर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है अपग्रेड मेरे लिए है भाई। देखो आप खुद सोचो भाई, एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से आपके पास फॉर्च्यूनर भी है कहीं जाने के लिए, आपके पास सेल्टोस भी है, तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है फॉर्च्यूनर के ऊपर ही हाथ रखोगे कहीं भी जाने के लिए। आप सेल्टोस को नहीं पिक करोगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 6 साल गाड़ी चला ली बहुत ज्यादा। ऐसे मैं गाड़ी से झिक गया हूं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस एक वो है कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर कहीं ना कहीं एक बेटर फील देती है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देती है कि यस यू हैव अचीव्ड समथिंग। कहीं जाते हो तो आपको एक अच्छा मतलब इमेज आपकी बनती है, समझ रहे हो? मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीज निकल के आ जाती है। लेजेंडर है भाई, फॉर्च्यूनर एक आपको अलग ही लेवल पे पहुंचा देती है जब आप इसके अंदर ड्राइव कर रहे हो। एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो, सेफ गाड़ी चला रहे हो, बेटर आपको इंजन मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लेजेंडर चलाने का ही मन करता है, जो मेरे साथ हो रहा था भाई। और
और बहुत सपने देख के बड़ी मेहनत से 55 लाख रुपए की गाड़ी ली है, तो 55 लाख रुपए की गाड़ी कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगेगी। तो जब इसमें मैं हर एक किलोमीटर, हर बार और इससे उतरने का जहां पे मन नहीं करता है कि चाहे बेशक अभी तो ऐसा है, बेशक से नया नया शौक कह लो, कुछ भी कह लो, जब मार्केट तक भी जाने की बात हो तो मन करता है कि भैया मैं तो लेजेंडर से ही जाऊंगा। तो फिर ये गाड़ी पर्पसलेस समझ आती है, मतलब ऐसे ही नीचे अंडर द शेड खड़ी रहती है। आप मानोगे नहीं, लगभग 1 महीना इस गाड़ी को हो गया था भाई इसके नीचे खड़े खड़े, और कोई भी चीज खड़ी खड़ी आपको पता है भाई खराब होती ही होती है। ये आपको साफ सुथरी चमकती हुई भी इसलिए दिख रही है क्योंकि भाई ये गाड़ी को हमने अभी कल वॉश करवाया था। जो इसके बायर आए थे वो कह रहे थे भाई इसको वॉश करा के देना, और हमारा भी फर्ज बनता था कि उसको साफ करवा के दे। आज भी कंडीशन इतनी प्यारी गाड़ी की कि कोई भी इसको देख के ये नहीं कह सकता कि ये 2020 यानी कि 6 साल पुरानी गाड़ी है, क्योंकि हमने इसमें फर्स्ट डे से पीपीएफ और इसको बड़ा मतलब जान से प्यारी हमने इसको केयर करी है। और सही बताऊं तो मेरा ऐसा कोई प्लान मूड नहीं था इसको बेचने का कि इसको बेचना ही बेचना है, क्योंकि अभी मैं इसकी सर्विस भी करवा के लेके आया था। 13,500 रुपए इसमें मैंने लगवाया था, जहां पे इसकी डीपीएफ से लेके इसके मैनिफोल्ड से लेके इसकी ईजीआर क्लीनिंग से लेके मैंने हर चीज मतलब किया ऑफिशियल से करवाई थी। इवन अलाइनमेंट बैलेंसिंग तक भी उस पर करवाई थी। और नए इसमें ब्रिजस्टोन के डुएलर सीरीज के भाई मैंने टायर चढ़वाए थे, जो कि भाई अब एकदम से सडनली मेरे को इसके बायर्स मिल गए जो कि बहुत पैशनेट थे इस गाड़ी को लेके। भाई उन्होंने आए वो 450-500 किलोमीटर दूर से, उन्होंने कहा ये गाड़ी चाहिए, इतने पैसे लेके आए, पैसे रखे तो भैया। फिर मैंने कहा कि चलो दिस इज द राइट टाइम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और विक्टोरिस को भाई हम इसलिए नहीं निकाल सकते थे, ये विक्टोरिस अपनी जो है कि आप कहो कि इसको भी तो आप निकाल सकते थे, सीएनजी है विक्टोरिस। पहली बात तो भाई एक पेट्रोल गाड़ी अपने पास होनी चाहिए, मुझे लगता है मतलब सीएनजी एक होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पड़ती है सही बताऊं तो। प्लस इस गाड़ी का ऐसा है कि नई गाड़ी है, बिल्कुल 2-3 महीने पुरानी गाड़ी है, 2-3 महीने पुरानी गाड़ी को बेचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये लगा लो किया सेल्टोस से भी डबल अफोर्डेबल पड़ती है। मान लो अगर वो अपने डीजल के अंदर 20 की माइलेज दे रही है ना, तो ये अपना 35 की माइलेज निकाल के दे देती है। और हाईवे पे लेके जाओगे मतलब सीएनजी अगर इसके अंदर फुल है ना, तो भाई जो सीएनजी ड्राइव करे उनको तो पता ही होगा कि एक ऐसी गाड़ी घर में होनी ही चाहिए जो अपना कहीं पे भी जाने से पहले सोचना ना पड़े। तो पहले हमें वो चीज डीजल में लगती थी, लेकिन जब से हमने भाई सीएनजी का मजा चखा है, तब से चाहे हमारे घर वाले हों, चाहे पापा हों, चाहे बड़े बूढ़े हों, जो थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग के बारे में सोचते हैं, वो भाई वो विक्टोरिस को तो बिल्कुल सेल नहीं करने देंगे। प्लस मारुति तो एक ऐसी गाड़ी है ना जिसको आप कभी भी मतलब हमारा कल को मन करेगा कि अब इसको बेच देते हैं भाई, अब इससे डन हो गया है, इसको तो हम रातों रात भी बेच देंगे भाई। मतलब आज मन किया शाम तक गाड़ी बिक जाएगी, इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है। मतलब मारुति की गाड़ियों पे तो इसकी रीसेल वगैरह तो ऐसी है कि इसको कभी बेच लो। और नई गाड़ी को बेचने का किसका ही मन करता है कि भाई 6 महीने भी नहीं हुए। बात रही एंडेवर की, तो एंडेवर भाई हमारी जो धर्मपत्नी है उसको बहुत पसंद है, और प्लस में वो गाड़ी का एक अलग ही रुतबा है। मतलब उसकी रीसेल भी नहीं मिलेगी उस लेवल की जितनी वो होल्ड करती है, जितनी उसकी हवा है। और एंडेवर में जो आपको पावर वगैरह मिलती है, और आप सब भाइयों का जो उससे कनेक्शन बढ़ चुका है, हमने उसमें मॉडिफिकेशन जितनी प्यार से करवाई है, तो उसका भी कोई ऑप्शन नहीं निकल के आता था। तो फाइनल में भाई यही गाड़ी हमारे पास बार बार आगे आ रही थी कि भाई अगर कोई निकालनी है तो किया सेल्टोस को ही अपना कर देते हैं। तो 6 साल हो गए गाड़ी को भाई, हर चीज कहीं ना कहीं अपग्रेड मांगती है। इसके नई जनरेशन तक आ चुकी है, इसके बाद भी इसका एक फेसलिफ्ट आ गया था, उसके बाद इसकी नई जनरेशन तक भी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जब आप रोड पे लेके निकलते हो गाड़ी को, तो कहीं ना कहीं भाई आपको आउटडेटेड भी फील कराती है कि यू आर नाउ ड्राइविंग आउटडेटेड व्हीकल। एक इमोशनल वैल्यू एक अलग चीज होती है कि फर्स्ट कार थी, लकी कार थी, इन सारी गाड़ियों पे सब पे जो आप नंबर स्पेशल देख रहे हो वो इसी की देन है भाई, इसी के बाद इन सब गाड़ियों पे नंबर आए थे। लेकिन एक इमोशनल वैल्यू से ज्यादा भाई मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मशीन की रिस्पेक्ट भी ज्यादा करना जरूरी है। अब मैं इमोशनल वैल्यू की वजह से इसको खड़ा रखूं, ये दिन पर दिन भाई धीरे धीरे चले ना गाड़ी, और वहीं के वहीं इसके तेल पानी सब कुछ जमने लग जाए, इसकी डिस्क चिपक जाए, इसके ब्रेक पैड चिपक जाए। कोई भी मशीन भाई, ये जो गाड़ी घोड़ा है चलने के लिए बने हैं, इनको खड़े करके कोई फायदा नहीं है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली। तो कल को अगर हम इसको ना चलाएं और ये केवल खड़ी रहे भाई लेजेंडर की ओट में, इसकी ओट में, एंडेवर की ओट में, तो भाई कहीं ना कहीं मशीन की तौहीन है मेरे ओपिनियन में। तो भाई अगर आप इसको ड्राइव करोगे, कोई ना कोई और बंदा ड्राइव करेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी खुश रहेगी। तो यही रीजन है भाई कि अपने पास ये एक्स्ट्रा है और खड़ी है मात्र केवल। अब मैं ये नहीं कहूँगा भाई इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत, क्योंकि इसके अंदर 1% कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लगे कि ये प्रॉब्लम की वजह से इसको मतलब सेल कर रहे हो। ये गाड़ी में तो कभी इसने दिक्कत दी ही नहीं है, मतलब एक पंचर तक भी नहीं, इसकी स्टपनी भी हमने आज तक भी नहीं लगाई है भाई, इसके अंदर 6 साल होने को आए, मतलब कभी ये निकली ही नहीं है। क्योंकि कहने मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम्स के नाम पे पी भी नहीं आती है। मतलब बहुत अच्छी कार, बहुत बढ़िया रिनोल्ड चीज है। प्लस एक और अगर मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताऊं, तो जैसे दिल्ली एनसीआर में 10-12 साल का रूल है, 10-15 साल का सॉरी, जो भी डीजल पेट्रोल कार्स को लेकर। जैसे गाड़ी हमारी 2026 में 6 साल हो गई, 2020 में मैंने ये ली थी, तो अब 4 साल बाद वही वाला हाल हो जाना है इसका, जो हमारी एंडेवर का है कि भाई एक्सपायर होने की कगार पे है गाड़ी, मतलब दिल्ली एनसीआर के हिसाब। तो मुझे जो पर्सनली लगता है कोई भी डीजल गाड़ी को आप मैक्सिमम 5 से 6 साल अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो हमारी तरह, तो
निकाल दो तो आपको कहीं ना कहीं बेटर वैल्यू दे के चली जाएगी गाड़ी, जो कि ये दे भी रही है, क्योंकि इसको जो लेने वाले ग्राहक है वो हनुमानगढ़ के हैं, मतलब राजस्थान के, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे 2004-5 मॉडल गाड़ी मैंने चलती हुई देखी है, वो खुद भी बता रहे थे मेरे को, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने यहाँ इसको 2 साल बाद भी मैं बेचने जाऊंगा तो इसकी बहुत कम वैल्यू मिलेगी, और गाड़ियों को सिर्फ खड़े रखो इमोशनल वैल्यू, इमोशनल टच की वजह से, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। आप अगर इसकी प्राइस सुनोगे ना जो मुझे इस गाड़ी ने दी है भाई आज की तारीख में, आप भी सुन के शौक हो जाओगे कि इतनी वैल्यू किया सेल्टोस दे सकती है। और मुझे तो इस गाड़ी ने बहुत कुछ दिया है, मतलब फ्रॉम डे 0 जब मैंने इसकी डिलीवरी ली थी और आज तक भी, मतलब बहुत कुछ दिया है भाई इस गाड़ी ने मेरे को। आज भी जा रही है ना तो इतना कुछ दे के जा रही है, कुछ भी मतलब मेरे को ऐसे लॉस में नहीं दे के जा रही है, मतलब इतनी अच्छी गाड़ी है भाई। कई बार चीजों को बेचने का मन नहीं करता भाई, लेकिन करनी पड़ती है। जब आप देख रहे हो ना यार खड़ी है बस यार, खड़ी है कोई तो चल, वही वाली बात है भाई, स्टेबिलिटी लाते हैं लाइफ में। अब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो कुछ और बेटर अपग्रेड करेंगे भाई इससे अगर करे तो। बाकी सबसे बड़ा अपग्रेड तो आपको पता ही है भाई, जो हमारी लेजेंडर है, मतलब हमारे पास इतने मंदे टाइम से गाड़ी है भाई, सारे हमारे बच्चे होते हुए इसने देखे, हमारे घर पर बनते हुए देखे, मतलब 6 साल हो गए थे, हमारे बच्चों तक को नाम रटा पड़ा है। बेटा कौन सी गाड़ी है ये, क्या सेल्टोस कौन सी है, मतलब बोल नहीं पड़ता है पर इसको सब पता है। लेजेंडर कहाँ है, लेजेंडर फॉर्च्यूनर लेजेंडर, मतलब सेल्टोस हो, हर चीज ऐसे रटी पड़ी है कि यस दिस इज किया सेल्टोस। और बेटा इसको बाय बोल दो, अब ये जा रही है, बाय बोल दो इसको, टाटा टाटा कर दे, टाटा। और मैंने ना इसकी सेल करने की वीडियो डाली थी लगभग दिसंबर में, मतलब अभी से लगभग 2-3 महीने पहले, अभी मार्च चल रहा है, दिसंबर 2025 में डाली थी मैंने सेल की वीडियो इसकी। भाई मैं इसको सेल कर रहा हूँ, स्पेक्स वगैरह मैंने आपको सबको बताया था कि इसके अंदर ये फीचर्स है, स्पीकर है, लाइट्स वगैरह सब चीजें हैं। लेकिन भाई तब उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया, क्योंकि मैं जैसे भाइयों का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला मेरे को, मैसेजेस मेल्स मत बेचो, मैंने ड्रॉप ही कर दिया कि छोड़ो नहीं बेच रहा। मतलब आपने भी सुना होगा, उसके बाद से मैंने बात दोबारा उठाई नहीं, जनवरी गया, फरवरी गया, आधा मार्च भी चला गया, मैंने कभी बात नहीं उठाई थी। लेकिन सडनली अब ऐसा के ग्राहक मिले कि फिर भैया मैंने इसका काम कर ही दिया। बाकी भैया ये रीजंस थे कुछ कि एक्सेसिव गाड़ियां, और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि भाई इस गाड़ी को अपडेट करने के कहीं ना कहीं अपने को जरूरत पड़ रही है अपनी 1143 किया सेल्टोस को। बाकी आप बताना कैसा अपना डिसीजन है भाई, किया सेल्टोस को सेल करने का, पुराना जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा भाई, बस ये मैं कह सकता हूँ। बाकी दिस कार हैज गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अस भाई।